हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और आज हम लेक्चर नंबर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 #03 लेक्चर नंबर #03 होगा। तीसरा लेक्चर है। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने इस फर्स्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। तो पहले डालेंगे हेडिंग रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं भाई? रासायनिक गुण कौन से? नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुण। हम लिखेंगे नाइट्रोजन परिवार के। कौन से? नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार में लेक्चर नंबर कितना चल रहा है? #03। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या क्या चीज़ होता है? देखो भाई, पहले तो हम डिस्कस कर ले कि रासायनिक गुण होते कौन कौन से हैं। रासायनिक गुण होंगे किन किन के साथ में। तो हमारे पास में नाइट्रोजन परिवार में नहीं, पसंद, ऐसे, सब, भाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक याद करने की ट्रिक बोल सकते हैं हम इसको। नहीं, पसंद, ऐसे, सब, भाई। ठीक, एक ट्रिक हो गई। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, उनकी ट्रिक हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक गुण में। और रासायनिक गुण में होता है रिएक्शन, अभिक्रिया कराते हैं। इनमें क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, कुछ भी रिएक्शन हो। तो हमने इसको एक जनरली टॉपिक मान लिया है ई। इन सभी तत्वों को हमने एक जनरल टॉपिक मान लिया जिसको बोलते हैं ई। तो सबसे पहले नंबर एक करके रिएक्शन में हाइड्रोजन से क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया बोल सकते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया। तो भाई हाइड्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल N है, N2 है, रिएक्शन करेंगे किससे? H2 से। और क्या बनाएगा? 2NH3। क्या बनाएगा भाई? 2NH3 बनाएगा। संतुलित कर लो भाई। 2 2 3 6। H कितनी हो गई? 3। वो 6 हो गई। और इधर कितनी है? 3। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2। और यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 3 से। ठीक। वैसे ही फॉस्फोरस है। तो ये क्या है? वैसे तो अमोनिया बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिया। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिया। तो अमोनिया बनाने की विधि आपको एक मेथड ये हो गया। पर लेकिन इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक में भाई डिस्कस करेंगे। हमारे पास में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की रिएक्शन H2 से करा देते हैं। तो क्या बनता है? PH3। क्या बनता है? PH3। इसको आप सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन गैस। संतुलित कर लो। तो भाई इधर 2 से गुणा करेंगे। भाई विषम संख्या को हमें संतुलित करते हैं तो क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तभी हमारी विषम की संख्या सम हो जाती है। तो 2 3 6 हो गए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इधर कितने हैं भाई? 2। तो कितने से गुणा करें भाई? 3 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर गुणा किया, हाइड्रोजन में भी गुणा किया, तो इसमें फास्फोरस में भी गुणा हुई है। तो यहाँ पर फास्फोरस भी कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन या फॉस्फोरस ट्राईहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोरस ट्राईहाइड्रेट। वैसे ही एज वेल एज आर्सेनिक को कर सकते हैं, वैसे ही एंटीमनी को कर सकते हैं, वैसे ही बिस्मिथ को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन परिवार है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके EX3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहाँ पर E बराबर N, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और एंटीमनी उपस्थित है। ठीक है, अभी नोट करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई,
हैलोजन से क्रिया, कैसे डालेंगे भाई, हैलोजन से क्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन परिवार की रिएक्शन देख लेते हैं भाई, रिएक्शन विद हैलोजन, सॉरी हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन भाई। अब हैलोजन यानी कि हैलोजन परिवार से, सॉरी हैलोजन से क्रिया भाई, क्रिया हैलोजनों से क्रिया, सॉरी हैलोजनों से क्रिया, सॉरी हैलोजनों से क्रिया। तो हैलोजनों में क्या होता है भाई, हैलोजनों को एक नॉर्मल टॉपिक मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं इसको, क्या मानते हैं, एक्स में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, ये ATC हो सकते हैं। और हमारे E बराबर क्या है, नाइट्रोजन परिवार है, N है ऑक्सीजन, वो सॉरी नहीं पसंद, ऐसे सब भाई, ठीक है, यही है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ये नाइट्रोजन परिवार हैलोजन परिवार से क्रिया करके क्या क्या बनाता है ये देखते हैं। तो देखते हैं भाई, नाइट्रोजन परिवार लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, हैलोजन परिवार से क्रिया करके EX3, EX5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन परिवार हैलोजन परिवार से क्रिया करके EX3 व EX5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें रिएक्शन, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं भाई। इसमें एक नया टॉपिक आता है, रिएक्शन आती है, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं भाई, नाइट्रोजन की क्रिया कराओ, नाइट्रोजन की क्रिया कराओ, N2 + Cl2, रिएक्शन क्या होगा, NCl3। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, क्या बन जाएगा ये, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, 3 है संख्या तो यानी कि ट्राइक्लोराइड बोलेंगे भाई, ठीक है, हो गया। अब देखो फास्फोरस में, देखो फास्फोरस 2 प्रकार के यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 प्रकार के ही यौगिक बनाता है। बहुत डिस्कस करेंगे क्यों बनाता है, ये देख लेते हैं भाई। फास्फोरस देख लो, फास्फोरस Cl2 से रिएक्शन करके, भाई इसको संतुलित भी कर लेना, इसको संतुलित करके बता दूं, चलो 2 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, वो सॉरी यहाँ पर हैं 2, यहाँ पे सेम ही है बस। अब भाई यहाँ पर रिएक्शन देखो, तो ये क्या बनाएगा, EX3 प्रकार का, तो E यहाँ पर P होगा, X यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा, तो क्या बनाएगा 3, ये बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बनाया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इसी में रिएक्शन, फास्फोरस की रिएक्शन फिर से हम किससे कराते हैं भाई, इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 से गुणा, और इधर 2 3 6 और 3 दूनी 6 और फास्फोरस 2 हो गए, तो 2 से फास्फोरस, ठीक है। Cl2 से रिएक्शन फिर से कराएंगे, तो क्या बनाएगा, PCl5 यानी कि EX5 प्रकार का, PCl5 का मतलब EX5 प्रकार का यौगिक, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसको संतुलित करेंगे तो इधर 2 से गुणा करेंगे भाई, 2 पंजे 10 हो गए, विषम संख्या में सम करना होता है, तो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10। फास्फोरस की संख्या, फास्फोरस को हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से हमारा आर्सेनिक भी बनाएगा, ASCl3, ASCl5, वैसे ये बनाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन आता है, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, यहीं पे देख लो आप कि NCl3 बन जाता है और PCl3 बन जाता है, जबकि PCl5 बन जाता है, जबकि NCl5 नहीं बनता है, क्यों? कहने का मतलब क्या है, PCl5 बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता है, क्यों? जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही परिवार के तत्व हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे भाई, ये नोट करो जल्दी, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहा, क्वेश्चन था हमारा, PCl5 बन जाता है
PCl5 बन जाता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है, नहीं बनता है। क्यों? ठीक है भाई, क्यों नहीं बनता है? जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व नाइट्रोजन एक ही फैमिली के तत्व हैं। ठीक, क्वेश्चन अगर यदि आ गया, मान लो एक टॉपिक, इतनी लाइन नहीं लिखी उन्होंने, इतना लिख दिया कि PCl5 बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता है, क्यों? तो उसका देखो क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, हम पहले N लेते हैं। N का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2 और 2p। कितना होता है भाई? 5। कितना होता है भाई, जल्दी बताओ, कितना होता है भाई? 3। 5 नहीं होता, 3 होता है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा है भाई, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, अब भाई इसमें ऑर्बिटल कक्षक में 2 ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। p में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं भाई, और 3 डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये एक एक Cl लगा लेता है, तो ये क्या बन गया? NCl3 बन गया। क्या बन गया? NCl3 बन गया। अब उसके बाद में फॉस्फोरस होता है भाई, फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का कितना होता है? 15। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। कितना हो गया भाई? 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। सही है, कंप्लीट हो गया। अब देख लेते थोड़ा सा। अब इसकी बाहरी कक्षा ये है, और बाहरी कक्षा में यहाँ पर एक ऑर्बिटल और होगा, इसको बोलते हैं 3d0। इसको रख लेते हैं, मतलब है तो इसमें भाई हमने पढ़ रखा है, यदि 1 है तो इसमें 1s होगा, 2 है तो 2s और 2p होगा, फिर 3 है, 3 में 3s होगा और 3p होगा और 3d होगा। ठीक है, जब कक्षा भरी जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब d में भर जाएगा तब। हाँ ठीक है, उसी प्रकार से देख लो भाई, 0 कोई टेंशन नहीं भाई। यहाँ पर 3s2 सही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डाल दो। 3p 3 इलेक्ट्रॉन है, डाल दो, 1 2 और 1 3। यहाँ पे d है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 और डब्बे होते हैं भाई। d में कितने डब्बे होते हैं? 5 होते हैं, तो देख लो भाई। अब क्या होता है भाई, यहाँ से इनमें Cl लग के तो PCl5 तो बन जाएगा, वो PCl3 तो बन जाएगा, सॉरी PCl3 तो बन जाएगा इस प्रकार से इनमें लग के। अब यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई होती है, जैसे ही क्लोरीन इसके पास में आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, क्या होकर? एक्साइटेड होकर, सर एक्साइटेड के बारे में जानते हैं ना सर? पता है क्या होता है एक्साइटेड? जब ना आप शादियों में जाते हैं, तब आपने देखा होगा ना कि जैसे ना कोई मतलब पीस को देखते हैं अच्छे से, तो उसको देखते हैं, देख ओए 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 देख कितनी हाय हाय एक्साइटमेंट आ जाता है अपने अंदर। ठीक है, मतलब आपने भी देखा होगा ना, जब शादी में जाते हैं कंधा मारते हैं ऐसे करके, उंगली तो नहीं उठा सकते भाई, वहाँ पर कंधा मारते ओए 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 देख। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन को जैसे ही, उसी प्रकार से क्लोरीन को जैसे ही 3s एटम ने देखा, बहुत सॉरी 3s ऑर्बिटल ने देखा, वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाता है। और कूदने के बाद में ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है, और ये इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, ये p रह गया, 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 रहेंगे, ये वाला p वाला d वाला सॉरी कितने? 4 5, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसमें डब्बे कितने खाली हो गए भाई? 5 डब्बे कितने हो गए? 5 खाली हो गए। तो इसमें भाई यहाँ पर Cl लग जाएगा, इसमें 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 यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो ये कितने हैं? तो इस प्रकार से ये PCl5 बन जाता है। अब बोलेंगे क्या, कंडीशन क्या होगी? देखो भाई, लिखने का तरीका क्या होगा? p तत्व में d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसीलिए वह PCl5 बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसी के कारण वह NCl5 नहीं बनाता है। ठीक है,
वही बताया, देखो भाई इसमें डी ऑर्बिटल है नहीं है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है तो PCl5 बन गया, यहाँ पे नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट हुई नहीं, एक्साइटेड स्टेट नहीं हुई तो PCl5 वो NCl5 नहीं बना। ठीक है, थैंक यू, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आगे भाई, टीप लो, ठीक है, टीप लिया, ओके ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में भाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। भाई ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होगा भाई, तो हमारे जो हेलोजन जो नाइट्रोजन परिवार हैं वो E2O3 बा E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? E2O3 और E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब भाई E बराबर तो आप जानते ही हैं भाई, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है और बिस्मिथ है। ठीक, यही है। अब इनमें यही रिएक्शन होंगी भाई, तो यहाँ पे देख लें, डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया, अब मैं बिल्कुल सिलेबस जो है NCERT का वही लेके चल रहा हूँ आपके लिए। और एक बात और है, आप यदि मेरा चैनल या देखते हैं या किसी और का भी देखते हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाइए। अब मैं जो बोलता हूँ वो लिखिए, आप अपने नोट्स खुद बनाइए। मैं ये कहता हूँ, आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अपने नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बाकी अदर के बेकार होते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए, मुझे भी आपको खुशी होगी। ठीक है, अगर आप मतलब बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट भाई देखो, नाइट्रोजन है प्लस O2 है, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई? N2O3। ठीक है, क्या बनाएगा? N2O3। वैसे ही फास्फोरस रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा? P2O5। ठीक है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लो भाई, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितने से गुणा? 4 से। ठीक है, यहाँ पर भाई 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। सही है, कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो लिखेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन परिवार से क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के यौगिक बनाती है। ये निम्न रिएक्शन दर्शा देना है, बस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आता है धातुओं से क्रिया। अब किससे आता है? धातुओं से क्रिया। रिएक्शन विद मेटल रफ कर दिया है मैंने, और रफ करने के बाद में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके चलो। रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से क्रिया। भाई धातुओं से क्रिया क्या होगा? से क्रिया। अब धातुओं से क्रिया कौन कौन करता है भाई? भाई एक होता है सी ए रिएक्शन करता है फॉस्फोरस से, सी रिएक्शन करता है फॉस्फोरस से CA3 और ये बनाता है CA3P2 प्रकार का यौगिक बनाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फाइड क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है Zn प्लस Sb, तो क्या बनाएगा? Zn2Sb2। ठीक है, जिंक एंटीनेमाइड, इसको बोलेंगे जिंक एक्टिनेमाइड, इसको जिंक बोलते हैं, जिंक
एंटीमनाइड, ठीक है, एंटीमनाइड भाई कैल्शियम फास्फोरस से रिएक्शन करता है, C3P2 प्रकार का कैल्शियम फास्फाइड बनाता है, और जिंक क्रिया करके Zn2Sb2 जिंक एंटीमनाइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हेडिंग डाल लें डाई नाइट्रोजन, ठीक है। क्या बात करेंगे? डाई नाइट्रोजन। क्या बात है भाई, डाई नाइट्रोजन पढ़ेंगे भाई। हेडिंग डालें डाई नाइट्रोजन। देखो भाई डाई नाइट्रोजन क्या होता है, ठीक है। अब भाई डाई नाइट्रोजन को इसको बोलते हैं N, इसको ही वो क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। डाई नाइट्रोजन तो व्यावसायिक रूप से यदि हम बोलेंगे, व्यावसायिक रूप से बात करेंगे, तो व्यावसायिक रूप से यदि प्राप्त करने की विधियाँ हम बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही ये ब्रिचन लैब मेथड दे रखा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। तो डाई नाइट्रोजन क्या होता है भाई? डाई नाइट्रोजन को वायुमंडल की जो गैसें हैं ना, उनको द्रवित कर लिया जाता है, और द्रवित करने के बाद में उनका प्रभाजी आसवन किया जाता है। कौन सा किया जाता है? प्रभाजी आसवन किया जाता है। ये विभिन्न टेम्परेचरों पे, विभिन्न तापों पे क्या होता है, जो गैसें हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, और जो प्रारंभ हो जाती हैं उन्हीं को ही क्या कर लिया, द्रवित कर लिया जाता है, उसी को ही बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अब आप डिस्कस करते हैं लैब मेथड भाई, लैब मेथड बनाने की विधि। फॉर्मेशन हेडिंग डालें बनाने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन भाई, फॉर्मेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। और सबसे पहले हेडिंग डालें लैब मेथड भाई, प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में डाई नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया पहले किससे कराते हैं? अमोनियम क्लोराइड से। पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हम किस में से कराते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 की क्रिया कराते हैं अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। क्या बनाते हैं? NH4Cl से रिएक्शन कराते हैं। अब हम NH4Cl के 2 अणु ले लेते हैं। कितने अणु ले लेते हैं? 2 अणु। तो यहाँ से ये भी K ऐसे ही लिखा होगा भाई, K एक इधर जुड़ा हुआ हो, K एक इधर जुड़ा हुआ हो, ये वाला K और ये वाला Cl। मजा आया? क्या निकला भाई? KCl निकला। एक यहाँ से ये वाला K और ये यहाँ से K। मजा आया? क्या निकला भाई? 2KCl निकल गया, है भाई, 2KCl निकल गया। और जहाँ पे K जुड़ा हुआ था वहाँ पे NH4 जोड़ दो, हो गया। लगा दो भाई, क्या बनेगा? NH4 सिंगल बंद, NH4 सिंगल बंद, और क्या बनेगा? Cr2O7। सही है, ठीक है। क्या करते हैं? O7, और इसको हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। इसको हम इधर लाके क्या कर देते हैं? हीट कर लेते हैं भाई। इधर ले आओ उठा के, इधर को। हमारे पास में NH4Cr2O7 और इधर NH4 हो गया, और यहाँ से ये वाला H और ये वाला H, 4 8 H हो गए। 8 H मिलकर यहाँ से 4 O निकाल के ले जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा? 4H2O, 4 और 4 8, और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? 4H2O। और यहाँ पर ये वाला N और ये वाला N आपस में रिएक्शन करेगा, और क्या बन जाएगा? N2+। उसके बाद में बचा क्या? Cr2 और O3 बना। हमारे पास में प्राप्त हो गई नाइट्रोजन गैस, या डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो गई, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसी में एक और रिएक्शन है लैब मेथड में ही। लैब मेथड में है NH4Cl+, हमारे पास में NaNO2 रिएक्शन करेंगे भाई।
यहाँ से ये Na और ये Cl, क्या बढ़िया लगा, लिखो, निकाल दो, क्या बना NaCl प्लस ये वाला N और ये वाला N, क्या निकल गया N2 निकल गया सर जी। प्लस करो, ये वाला H कितने हैं 4 हैं और यहाँ पर O कितने हैं 2 हैं, तो क्या निकल जाएगा 2H2 निकल गया। ठीक है, अब ये समीकरण संतुलित हो गई है। ठीक है, छाप लो जल्दी 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 छाप लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं भाई। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इसके भौतिक गुण आएंगे। ये 2 विधि हैं, 2 विधियाँ कराते हैं बस। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर लिखना प्रारंभ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया 2 अणु अमोनियम क्लोराइड से की जाती है तो अमोनियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, अमोनियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। परमैंगनेट को पुनः गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस व 4H2O तथा Cr2O3 गैस प्राप्त, Cr2O3 तथा नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरी कंडीशन, दूसरी रिएक्शन है ये दूसरी रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम डाइनाइट्रेट से की जाती है, नाइट्रस से की जाती है, तो क्या होता है, ये वाला N और ये वाला N N2 निकल जाता है, ये वाला Cl और ये वाला Na NaCl निकल जाता है, और ये वाला 4H और ये वाले O क्या निकालते हैं 2H2O निकाल देते हैं और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलो बता लिया हम। ठीक है, बस चलो जल्दी नेक्स्ट आगे जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालें, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण भाई, भौतिक गुण यानी कि इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज है नंबर 1, ये रंगीन होती है, रंगहीन होती है यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 ये गंधहीन होती है, गंधहीन, इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, इसीलिए इसमें से कोई भी गंध नहीं आता, सूंघने पर करने पर मतलब महसूस नहीं होती है। ठीक है, गंधहीन। नंबर 3 ये स्वादहीन होती है, मतलब चखने पर भी कैसी नहीं लगती है, नो टेंशन, इसको भी करने का नहीं। नंबर 4 ये अभिशैली होती है, अभिशैली होती है, अभिशैली होती है भाई, कैसी होती है, अभिशैली गैस होती है। ठीक है, और कमरे के ताप पर, नंबर 5, और ये कमरे के ताप पर, अरे कमरे के ताप पर कैसी होती है भाई, अक्रिय होती है। कैसी होती है, अक्रिय, यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ये से किसी से मतलब नहीं है। नंबर 6 ये जल में अविलय होती है, किस में होती है, जल में अविलय होती है, कैसी होती है, अविलय होती है भाई, ये घुलती नहीं है जल में। नेक्स्ट 7वां भाई, 7वां पॉइंट क्या होगा भाई, 7वां पॉइंट क्या होगा, ये 2 परमाणुक होती है, ये डाई एटोमिक होती है, डाई एटोमिक 2 परमाणुक होती है। ठीक है, नंबर 8वां भाई चेक करो, 8वां चेक करो। ठीक है, 8वां चेक करो, ये आसानी से द्रवित हो जाती है, क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, द्रवित हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट 7वां 8वां 9वां देखें भाई, आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रवित हो जाती है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट भाई क्या हो सकता है, हाँ ये N2 के रूप में, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतने ही भौतिक गुण बहुत हैं, बहुत है भाई, बहुत करा दिए। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अभी है, नेक्स्ट है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण लिखेंगे भाई। ठीक है, मिटा देते हैं भाई रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में भाई कुछ धातुओं से क्रिया करेंगे, जैसे कि रिएक्शन विद मेटल, भाई धातुओं से क्रिया, और धातुओं से क्रिया करने पर ये
धातुओं से क्रिया करने पर भाई रिएक्शन है Li प्लस N2, रिएक्शन करेंगे भाई किससे, तो क्या बनाएगा Li3N। ठीक है, ये इस प्रकार के यौगिक बनाता है धातुओं से क्रिया करके। या नेक्स्ट आता है Mg प्लस N2, रिएक्शन बनाएंगे, क्या बनाएगा Mg N2 बनाएगा। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन से क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन से भाई रिएक्शन करा दो। यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, उधर नीचे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि गड्ढा है उधर भाई। N2 प्लस H2 और इधर क्या हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन है, आपने वो पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं उससे, हावर प्रोसेस, क्या बोलते हैं 2NH3। ठीक है, ओके। तो संतुलित कर लो, 3 से कर लो। ठीक है, संतुलित हो गए। हाँ भाई, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लो भाई, थोड़ा सा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसको चलो उतार लो जल्दी। चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन कर देता हूँ। ऑक्सीजन से क्रिया N2 प्लस O2, रिएक्शन में क्या बनेगा O2 क्या बनेगा NO बनेगा। ठीक है, और NO बनेगा तो यहाँ पर ये संतुलित करेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। और अब हम डिस्कस करेंगे उपयोग। ठीक है, तो उपयोग तो बाद में डिस्कस करेंगे, तो उपयोग तो आप खुद ही पढ़ लेते हो, उसमें से कर भी लेना। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने के बाद में बस इतना ही। कल के लिए आपके लिए शायद अमोनिया स्टार्ट हो जाए, तो वो लेक्चर नंबर #04 होगा। थैंक यू।